भाई ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है, तू रो रहा है, तू लड़की है क्या कि रो रहा है। आपने कभी सोचा है कि आप और आपका भाई एक ही घर में रहते हैं, एक ही तरह की पेरेंटिंग हो रही है, एक ही पेरेंट्स है, फिर भी कभी ना कभी एज अ गर्ल आपने फेस करा होगा कि रात के 9 बजे के बाद आपको परमिशन नहीं मिल रही है बाहर जाने की, वहीं आपके भाई को परमिशन मिल जा रही है 9-10 बजे तक भी बाहर रहने की। हे लवली पीपल टीचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आज हमारा सीटेट सीटीपी की क्लास 1 है और इस वीडियो में हम अपने कंसेप्ट जो कि है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इसको क्लियर करेंगे और आने वाली वीडियोस में आपके पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाए जाएंगे। सारी चीजें कवर करते चलेंगे जिसमें आपके कंसेप्ट वीडियो भी होगी और साथ ही साथ पीवाईक्यू भी होंगे। सबसे पहले तो ये हमारा जो टॉपिक है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, जेंडर। देख लो कि इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटीपी में। सेकेंडली, क्लासरूम बेस्ड सिचुएशनल क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं और जेंडर बेस्ड एक ऐसा ही टॉपिक है जो क्लासरूम बेस्ड रहेगा या फिर जो रियल लाइफ से रिलेटेड रहेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन से ये क्लोजली लिंक्ड है और साथ ही साथ ये इम्पॉर्टेंट है हमारी जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी के लिए और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग का अंडर एनएपी। दैट मीन्स इसमें से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीटेट के पेपर में। ओके, अब देख लेते हैं। देखो, 2 नाम आपको याद रखना है जिनमें से एक है जॉन मनी, ठीक है, एक जो है हमारा कौन है, जॉन मनी है और ये 1955 समय भी याद होना चाहिए। और इन्होंने, ये जो हमारे जॉन मनी है ना, इन्होंने फर्स्ट सबसे पहले ध्यान दिया हमारे जेंडर रोल पर, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई जेंडर रोल भी कुछ होता है और जेंडर रोल का मतलब क्या है यहाँ पर कि फीमेल और मेल के अलग अलग रोल्स हैं, ठीक है। वही हमारी है कैरोलिन मोजर, इन्होंने कंसेप्ट ऑफ जेंडर रोल को डेवलप करा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्ट्रॉम को बताया, ठीक है, ये ट्रॉम को लागू करा। बट इस कंसेप्ट को, ये जेंडर रोल्स के कंसेप्ट को किसने आगे बढ़ाया, हमारी कैरोलिन मोजर ने, ठीक है। इन अ वाइडर कल्चरल एंड सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके इन्होंने जेंडर रोल्स को आगे दिखाया। अब देखो, 2 मेन टर्म्स आते हैं जो आपके सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं, एमपी टेट के पेपर में पूछे जाते हैं, वो होते हैं सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब देखो, सेक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, बायोलॉजिकल डिफरेंस, ठीक है, यानी कि जैविक अंतर होता है इसमें, बायोलॉजिकल, और ये इनबर्थ होता है, बचपन से ही पता चल जाता है कि लड़का है या फिर लड़की है, ओके। और ये इनबॉर्न है, बाय बर्थ है, फिजिकल एक्सपेक्ट को ये कवर करता है। वहीं हम जेंडर की बात करें तो जेंडर हमारा क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। दैट मीन्स ये हमारे समाज ने बना दिया है, सामाजिक संरचना है कि भाई ये लड़का है तो ये लड़का जो है बाहर जाएगा, जॉब करेगा, पैसा कमाएगा। ये लड़की है, ये लड़की क्या करेगी, घर पर रहेगी, झाड़ू पोछा करेगी, घर संभालेगी, खाना बनाएगी, पति की सेवा करेगी, परिवार की सेवा करेगी। ये है सामाजिक संरचना, ये है जेंडर हमारा, कि जो हमारी जेंडर सोसाइटी जो हमारे रोल्स और बिहेवियर्स को डिफाइन कर रही है उसी को हम जेंडर कह रहे हैं और ये हम एक्वायर कर रहे हैं हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं। आगे देखते हैं, सीटेट के कुछ की वोकैबुलरी टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए और वो क्या है आपके, देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है सोशल कंस्ट्रक्ट। सोशल कंस्ट्रक्ट क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट क्या होता है, इसको इन डिटेल भी हम पढ़ेंगे। तो सोशल कंस्ट्रक्ट जो है ये आइडियाज है जो हमारी सोसाइटी ने बना दिया है। सेकेंडली हम जानेंगे जेंडर रोल्स क्या होते हैं। थर्डली हम देखेंगे स्टेरियोटाइप, यानी कि पुरानी सोच, रूढ़िवादी सोच। फिर हम देखेंगे बायसनेस, जो कि प्रेजुडाइजेस है, जो कि आपके बायसनेस होते हैं लड़का और लड़की के बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में। डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट होती है। इक्वालिटी क्या होता है कि सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सेम राइट्स मिल रहे हैं। इक्विटी यानी कि हम
सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी चीजें आपको आगे क्लियर हो जाएंगी। एट लास्ट हम पढ़ेंगे जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम के बारे में। ओके, चलो अब कुछ सोशल कंस्ट्रक्ट के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है इसका, कि सोशल कंस्ट्रक्ट यानी कि कॉमन लर्न्ड बिलीफ्स इन सोसाइटी, जो सोसाइटी में हमने बोल रखा है, ठीक है, कॉमन बिलीफ है। और उनमें से क्या क्या बिलीफ है कि लड़के स्ट्रांग होते हैं, बोल्ड होते हैं, वहीं लड़कियां सॉफ्ट स्पोकन होती है। बोलते ना तीखी जुबान है, तो ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल हट जा रही है। ये लड़की तीखी जुबान है इसकी, तो ये क्या है, हमारी सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है लड़कियों से कि लड़कियां कैसी होगी, सॉफ्ट स्पोकन होगी, मीठा मीठा बोलेंगी, ठीक है। वहीं लड़कों से ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि अगर देखो एक छोटा सा बच्चा है, हमारा चिंकू है, अब वो चिंकू क्या कहता है बचपन में, अपनी मम्मा को कहता है, अपने पापा को कहता है कि पापा प्लीज मुझे ना डॉल सेट दिला दो, ठीक है, या किचन सेट दिला दो। तो उसके पापा उसको क्या कहते हैं, उसके पापा कहते हैं चिंकू तो लड़की है क्या कि तुझे डॉल सेट से खेलना है, कि तुझे किचन सेट से खेलना है। तो ये चीज है कि हम बचपन से ही, हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, और यही सोसाइटल कंस्ट्रक्ट है जो हमारी सोसाइटी ने आइडियाज बना दिए हैं कि लड़के जो है वो कार्स से खेलेंगे, वहीं लड़कियां जो है वो डॉल सेट से, किचन सेट से खेलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये माना जाता है कि लड़के जो है वो बॉयज में, वो आपके मैथ्स में अच्छे होते हैं, वहीं लड़कियां जो है वो डांस में अच्छी होती है ना। तो ये एक नेचुरल ट्रुथ से बिल्कुल ही हटके होता है, ठीक है, सच्चाई बिल्कुल ही परे है इन सब चीजों से। नाउ नेक्स्ट इज जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स क्या होते हैं, ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है बॉयज और गर्ल्स से, ठीक है। ये समाज द्वारा बनाई गई भूमिकाएं हैं और ये बचपन से ही सीखी जाती है। अलग अलग कल्चर में ये अलग अलग जेंडर रोल्स होते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अलग चीज़ें होती हैं, बट वहीं हमारे, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अलग कल्चर होता है और अलग जेंडर रोल्स डिफाइन करे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं जेंडर रोल्स के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि बॉयज को माना जाता है कि वो लीडर है, कि वो स्ट्रांग होंगे, कि वो आउटडोर गेम्स खेलेंगे और रोएंगे नहीं, ठीक है। जो लड़का रो देता है उससे माना जाता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तू रो रहा है, तू लड़की है क्या कि रो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, पहली चीज़। और गर्ल्स से माना जाता है कि गर्ल्स केयरिंग होगी, चुप चुप रहेगी, ज़्यादा नहीं बोलेंगी और घर का काम करेंगी, ये गर्ल्स से एक्सपेक्ट किया जाता है। और जो लोग कहते हैं ना कि हमने तो लड़की को परमिशन दे दी है शादी के बाद काम करने की, तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं, पहली बात तो लड़की को परमिशन की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने परमिशन नहीं दी है, जो भी, ये मेरी जो जितनी भी ऑडियंस है और मेरी वीडियो देख रही है और लड़की है, और आपसे ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि आपको परमिशन दे दी है आपके घर वालों ने काम करने की, पढ़ाई करने की, और रात को एक्सपेक्ट वही करा जा रहा है कि घर आके आपको सब्जियां बनानी है, खाना बनाना है, तो बेटा आपको परमिशन नहीं मिली, आपको फ्रीडम नहीं मिली, आपको इक्वालिटी नहीं मिली है। ये सेम चीजें लड़कों से क्यों एक्सपेक्ट नहीं करी जा रही, और ये इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। ये इक्वालिटी नहीं दी जा रही है कि अगर आपसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है। और बहुत सारी लड़कियां अपने काम को शादी के बाद इसलिए छोड़ देती है, अपनी जॉब को इसलिए छोड़ देती है क्योंकि उनकी ड्यूटी बढ़ती है। उनके पास दो चीजें हो जाती है कि सुबह तो वो काम पे जाएगी और अपना काम करेंगी, और फिर घर आके जो अपने घर का काम है ना, खाना बनाने का, सेवाएं करने का, फिर वो करेंगी। तो उनका डबल काम होता है, इसलिए वो सोचती हैं कि अब अपना घर का काम तो हम छोड़ नहीं सकते, तो हम अपने उधर का ही छोड़ देते हैं, जॉब ही छोड़ देते हैं। तो इक्वालिटी का मतलब समझो। आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं अपना जेंडर स्टेरियोटाइप्स क्या है। जेंडर स्टेरियोटाइप ना वो पुरानी सोच होती है, रूढ़िवादी सोच होती है, ठीक है, यानी कि ये फिक्स्ड होती है और ओवर सिंप्लीफाइड बिलीव्स होते हैं कि लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है। स्टेरियोटाइप इनइक्वालिटी ये पैदा करता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस और लर्निंग को ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, क्योंकि ये फिक्स्ड बिलीफ होते हैं, ठीक है। देखो ये कॉमन क्लासरूम स्टेरियोटाइप्स है
कि लड़के जो है वो साइंस में अच्छे होते हैं, गर्ल्स लैंग्वेज में अच्छी होती है, बॉयज़ नॉटी होते हैं, गर्ल्स तो सारी बातें मानती है, ओबीडियंट होती है, और बॉयज़ जो है वो ग्रुप वर्क को लीड करेंगे, यानी कि उसमें बॉयज़ में, लड़कों में लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज़ तो टीचर्स को अवॉइड करना चाहिए। आप सब जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो टीचर ही है, तो आगे टीचर बनने जा रहे हैं, तो एज अ टीचर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टैगलाइन ना दे किसी को, टैग ना दे किसी बच्चे को, और ऐसा हो जाता है कई बार। तो ये टैग आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना है किसी भी बच्चे को, किसी भी तरह का टैग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है जेंडर बायस क्या है। जेंडर बायसनेस क्या होती है, बायस क्या होता है? इट मीन्स अनफेयर ट्रीटमेंट, असमानता। एक समानता नहीं दे रहे हैं हम, जेंडर बायसनेस कर रहे हैं, जेंडर के आधार पर अनफेयर प्रेफरेंस रख रहे हैं। ये कॉन्शियस भी हो सकती है या अनकॉन्शियस भी हो सकती है। लैंग्वेज, एग्जाम्पल, सीटिंग, टास्क, अटेंशन, इन सब चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस हो जाती है, प्रेफरेंसेस आपकी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कुछ भी भारी सामान अगर क्लासरूम में उठाना है तो टीचर लड़कों को ही पकड़ती है कि बेटा ये डेस्क को उठाओ और वहाँ दूसरी क्लास में रखाओ। ठीक है, वहीं बोर्ड रफ करना है तो लड़कियों को ये काम दे दिया जाता है। ठीक है, वहीं बॉयज को लीडरशिप के लिए प्रेज करा जाता है, लड़कियों को नीटनेस के लिए प्रेज करा जाता है, और साइंस क्वेश्चन जो है, मैथ्स क्वेश्चन जो है वो बॉयज को ज़्यादा दिए जाते हैं। अब जेंडर बाइस और जेंडर स्टेरियोटाइप्स में डिफरेंस क्या होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। जेंडर बाइस क्या है? लाइंग प्रेफरेंसेस, यानी कि हम अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यानी कि लड़कों को ज्यादा मान लिया, लड़कियों को कम मान लिया, ये अनइक्वल ट्रीटमेंट हम बच्चे को दे रहे हैं। मतलब कि दोबारा से समझेंगे इसको कि जेंडर बाइस में हम प्रेफरेंस अपना चूज कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर फेवर कर रहे हैं, किसी ना किसी को हम यहाँ पर फेवर कर रहे होंगे। ओके, जैसे कि सर लड़कों को स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन बना देंगे। ठीक है, वही स्टेरियोटाइप का मतलब होता है झूठी सोच, गलत बिलीफ, जिसमें जो पुरानी सोच है, जली बुनी बातें हैं, वो सारी होगी। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है जली बुनी बातें, तो इतना गुस्सा आता है ऐसी चीजों को सुनकर भी। तो ये जली बुनी बातें हैं सारी, ये स्टेरियोटाइप सारी पुरानी सोच है। एग्जाम्पल कि लड़के रोते नहीं है, कि लड़कियों को सिर्फ पिंक पिंक कलर पसंद है। ठीक है, तो ये स्टेरियोटाइप्स होता है। नाउ स्टेरियोटाइप जो होते हैं वो फिक्स्ड बिलीफ है, वाइल बायस जो है वो अनइक्वल एक्शन है, यानी कि ये बायसनेस तो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। स्टेरियोटाइप वो फिक्स्ड चीजें हैं, और वहीं बायसनेस जो है ये प्रेफरेंसेस देना है या अनइक्वल ट्रीटमेंट देना है टू वन जेंडर ओवर अनदर। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि हम अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं बेस्ड ऑन जेंडर। डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अपॉर्चुनिटी एक्सक्लूड कर देना है किसी बच्चे को, रिस्ट्रिक्शन करनी है पार्टिसिपेशन में। तो इससे क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा जब वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करेगा, और हायर ड्रॉप आउट रिस्क हो जाएंगे। जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब तो सबको पता है कि हम क्या दे रहे हैं, समानता दे रहे हैं, सबको समान ट्रीट कर रहे हैं, समानता दे रहे हैं, इक्वल राइट्स है, अपॉर्चुनिटी है, इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं, और किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है बेस्ड ऑन जेंडर। ओके, नाउ जेंडर इक्विटी क्या है, इस चीज को समझना, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी को जेंडर इक्वालिटी समझ लेते हो, जो कि बहुत ही गलत है। जेंडर इक्विटी का क्या मतलब होता है, जरूरत के अनुसार हम बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास, ठीक है, एक चीज को समझना, ये आपको दिख रहा है कि एक पेड़ है, ठीक है, एप्पल लगे हुए हैं इस पेड़ पे। अब ये एप्पल को तोड़ने के लिए हमने बच्चों को कहा और सबको हमने बॉक्सेस प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर ये देखो, अगर हम तीनों को एक एक बॉक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इस लंबे लड़के को तो जरूरत ही नहीं है इस बॉक्स की, है ना, ये लड़की को एक बॉक्स की जरूरत थी, और बेचारे ये छोटू सा बच्चा है, ये तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है ना, ये वहां तक ही नहीं पहुंच पा रहा, तो क्या जरूरत इसको ये प्रोवाइड करने की।
तो ये होती है इक्वालिटी, यानी कि हम सेमनेस बना रहे हैं, सबको समान ट्रीट कर रहे हैं, सबको हमने एक एक डब्बा एक एक बॉक्स दे दिया। वहीं इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, जस्टिस। यानी कि हमने कहा ये तो लंबू है, इस लंबू को क्या जरूरत एक डब्बे की, तो इसको तो नहीं प्रोवाइड करा हमने कुछ भी, क्योंकि ये तो अभी एप्पल तक ऐसे ही पहुंच जा रहा है। वहीं हमने कहा कि ये लड़की है, इसकी मीडियम हाइट है, तो इसको हम एक डब्बा प्रोवाइड करेंगे, पहुंच जाएगी हमारे एप्पल तक। वहीं हमारा प्यारा सा छोटा सा चिंकू, चिंकू की हाइट तो बहुत छोटी है, अब ये कैसे पहुंचे एप्पल तक? तो इसको हमने कहा कि चलो इसको हमने इसकी जरूरत अनुसार, बोलते ना स्वाद अनुसार नमक शमक, वैसे ही बच्चे की जरूरत के अनुसार हम उसको प्रोवाइड करेंगे अपना सपोर्ट, और इसलिए हमने यहाँ पर इसको 2 डब्बे 2 बॉक्स प्रोवाइड कर दिए। आया समझ में? इसी को हम कहते हैं इक्विटी। तो इक्वालिटी जिसमें हम इक्वल ट्रीट कर रहे हैं हर बच्चे को, इक्विटी जिसमें बच्चे के अनुसार, बच्चे की जरूरत के अनुसार वी आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी आती है कि टीचर की क्या भूमिका रहती है। भैया टीचर का क्या रोल है इसमें? तो टीचर जो है वो जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जेंडर न्यूट्रल का मतलब है कि हमें इक्वालिटी ही लानी है। ऐसा हमें ये नहीं सोचना कि ये लड़का है लड़की है, ये सब नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना। बॉयज व गर्ल्स दोनों को एनकरेज करना है, ठीक है। स्टेरियोटाइप से बिल्कुल बचना है, दूर रहना है, समान क्वेश्चंस व अपॉर्चुनिटी देने हैं, और एक सेफ क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक है। सेम क्लासरूम होनी, सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही हमारा, जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स आर बॉयज आर नॉटी, बॉयज ऑफ दिस क्लास आर नॉटी, ये सब नहीं बोलना। स्टूडेंट्स बोल सकते हो, एवरीवन बोल सकते हो, पीपल बोल सकते हो, चिल्ड्रन बोल सकते हो, ठीक है। सबको अप्रिशिएट करना है। सारी चीज़ों को हमें बच्चों से क्वेश्चन पूछना है, तो ये नहीं देखना कि ये लड़का है तो इससे पूछ लिया जाए, लड़की है इससे पूछ लिया जाए। जेंडर इक्वेलिटी के लिए कुछ एक्टिविटीज हम करवा सकते हैं, जिसमें हम मिक्स्ड ग्रुप प्रोजेक्ट्स करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर, एक सेकेंड, हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, हम यहाँ पर बच्चों से ग्रुप वर्क करवाएंगे, है ना। हम बच्चों से क्या करवाएंगे? ग्रुप वर्क करवाएंगे, जिससे बच्चा एक साथ उठना बैठना सीखेगा, ठीक है। रोल रोटेशन करवा सकते हैं हम, ठीक है। इक्वल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन करवाएंगे। वहीं हम स्टोरी डिस्कस करवा सकते हैं। स्टेरियोटाइप्स पे हम डिस्कस स्टेरियोटाइप्स में एक दहेज भी आ जाती है, ठीक है। दहेज कोई भी नहीं देना चाहिए। अगर आप एक टीचर बन रहे हो तो आप दहेज तो बिल्कुल मत दो, क्योंकि अगर आप ही दोगे, आप आगे की इतने बच्चों को पढ़ाने वाले हो, आपके आगे इतनी पीढ़ियां हैं जो आपसे पढ़ेगी, तो अगर आप ही गलत रास्ते जाएंगे तो बच्चे भी गलत ही रास्ते निकलेंगे, ठीक है। और मेल एंड फीमेल रोल मॉडल्स आप बना सकते हो। ओके, सो जेंडर और पीयर ग्रुप जेंडर आइडेंटिटी को शेप करता है। बच्चे ग्रुप बिहेवियर को कॉपी पेस्ट करते हैं, और टीजिंग स्टेरियोटाइप को, जो भी स्टेरियोटाइप्स है उनको हमें रीइंफोर्स करना चाहिए, और टीचर को जेंडर बेस्ड बुलिंग रोकनी चाहिए। ओके, फैमिली व जेंडर सोशलाइजेशन में क्या है कि हमारी जो फैमिली होती है ना, वो पहला जेंडर लेसन देती है। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपके भाई को रात को 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद परमिशन मिल जाती है, वहीं आपको नहीं मिलती हमेशा। ऐसा हो सकता है कि आपके घर पे अलाउ करते हो, बट बहुत मैक्सिमम केसेस में आपने यही देखा होगा, वो आपकी सेफ्टी के लिए भी होता है थोड़ा। तो भाई हमें सेफ्टी चाहिए ही क्यों? ये जो दरिंदे हैं, लड़के हैं, उनको रोको ना। हमें क्यों चाहिए सेफ्टी? हमें सेफ्टी चाहिए तो उनकी वजह से चाहिए होगी, तो उनको गाइड करो, उनको अच्छा सिखाओ, है ना। टॉयज, क्लोथ, ड्यूटीज, बिहेवियर, एक्सपेक्टेशन से पेरेंट्स कॉन्फिडेंस व एस्पिरेशंस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर घर पे ही हमें देखने को मिलेगा कि जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज हो रही है, तो हर जगह हमें फेस करने को वो चीज मिलेगी। मीडिया में भी ऐसी चीजें होती है कि टीवी एड, कार्टून, सोशल मीडिया जेंडर बिलीफ बनाते हैं कि अगर सुपरमैन है तो वो सुपरमैन लड़का ही निकलेगा, लड़की नहीं होगी, ठीक है। मीडिया अक्सर स्टेरियोटाइप रोल्स दिखाता है कि आपके टीचर है तो वो टीचर लड़की ही टीचर दिखाते हैं, और बच्चे रिपीटेड इमेज को इंटरनलाइज कर लेते हैं।
ओके, जेंडर इंक्लूसिव पेडागोजी को हमें फॉलो करना है, जिसमें हम चाइल्ड सेंटर्ड रखेंगे अपनी पेडागोजी को, इंक्लूसिव रखेंगे। जहां आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं ना सीटेट में, ये पॉजिटिव आपके पॉइंट्स है। चाइल्ड सेंटर्ड, इंक्लूसिव, एक्टिविटी बेस्ड, इक्वल वॉइस, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सारे आपके मॉडर्न और जो आपके अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं ना, इनको हम किस में कंसिडर कर रहे हैं, इनको हम अपने पॉजिटिव वर्ड्स में कंसिडर कर रहे हैं। और इसको अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया है तो आप इनको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीटेट के कुछ ट्रैप क्वेश्चन होते हैं कि जेंडर जो है वो बायोलॉजिकल होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। हमने अभी पढ़ा कि हमारा सेक्स बायोलॉजिकल है बट हमारा जेंडर बायोलॉजिकल नहीं है, ये हमारी सोसाइटी ने बनाया है। ओके, बॉयज नेचुरली बेटर एट मैथ्स, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बॉयज मैथ्स में अच्छे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे नोन में, मेरे इंस्टीट्यूट में इतने बच्चे आते हैं जिनकी मैथ्स बुरी से भी बुरी है, ठीक है, लड़कों की, और लड़कियों की कुछ अच्छी भी है। ओके, गर्ल्स आर नेचुरली केयरिंग, तो ऐसा नहीं है, मेरे पास आ जाओ, आई एम नॉट केयरिंग, ठीक है। तो लड़कियां नेचुरली केयरिंग होती है, ऐसा नहीं होता है। इक्वल ट्रीटमेंट इज इक्वल टू जेंडर सेंसिटिविटी, ऐसा नहीं है, इनकम्प्लीट है ये चीज। और टीचर शुड असाइन टास्क बाय जेंडर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सबको पता ही है। ओके, हमारा नेक्स्ट आ जाता है, एक रिवीजन आपको दे रखी है, जितना भी हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है वो सारी चीजें इसमें आपको बता रखी है कि जेंडर क्या होता है हमारा, वो सारी चीजें हैं कि जेंडर क्या है। जेंडर हमारा जैविक और सामाजिक दोनों आयाम है। सोशल कंस्ट्रक्ट की बात करें तो सोशल कंस्ट्रक्ट हमारा क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी ने नियमित कर रखा है, ठीक है। रोल्स क्या है, जो हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग कि लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी, वो कर रखे हैं। स्टेरियोटाइप क्या है, जो धारणाएं हैं जो वास्तविक क्षमताओं को सीमित करती है। बायसनेस क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम बच्चों को प्रेफरेंस ऊपर नीचे अपना कर रहे हैं, बायसनेस दिखा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन की किसी के साथ भेदभाव करना है। इक्वालिटी और इक्विटी, मतलब इक्वालिटी का मतलब कि सबको समानता देनी है, और इक्विटी का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, जिसको ज़रूरत है, बच्चे की ज़रूरत के अनुसार हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम, मतलब एक जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम कैसी होगी आपकी, सम्मानजनक होगी, समावेशी होगी और एक सुरक्षित वातावरण के साथ होगी। क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ और ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, और आप सबका मुझे होमवर्क कहाँ मिलेगा, वो होमवर्क मुझे मिलेगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट करके बताएंगे आप कि इसका आंसर क्या होगा, और सबका मुझे आंसर चाहिए जितने भी व्यूज जाते हैं। और आपको ये पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। किसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहां पर आपको नोट्स सारे सीटेट के मिल जाएंगे। चलो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जेंडर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ डैश कंस्ट्रक्ट वेयर इज सेक्स इज अ डैश कंस्ट्रक्ट। ये बहुत इजी है, हमने पहला कॉन्सेप्ट यही देखा था। बायोलॉजिकल सोशल, ऑप्शन बी सोशल बायोलॉजिकल, ऑप्शन सी नेचुरल कल्चरल, या फिर ऑप्शन डी फिक्स्ड और लर्नड। इसका आंसर जल्दी से आप बताएंगे कमेंट करके। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके सॉरी आंसर दिख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर सेज, अब टीचर जो है वो कहती है कि बॉयज नेचुरली बेटर होते हैं मैथ्स में, तो वो हमेशा बॉयज को ही पिक करती है मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑन द बोर्ड। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? जेंडर इक्विटी को, जेंडर स्टेरियोटाइप को, इंक्लूसिव पेडागोजी को, या जेंडर न्यूट्रल प्रैक्टिस को? अब एक चीज देखो, ये चीज जो है वो कैसी है, नेगेटिव है, ये चीज पता है ना सबको। जो भी इसमें लिखा हुआ है वो कैसा है, वो कैसे लिखा हुआ है, वो नेगेटिव साउंड कर रहा है। तो जब भी एक चीज हमारी नेगेटिव साउंड कर रही है तो आपका जो आंसर होगा उसमें भी आप नेगेटिव को फाइंड आउट करो। जो भी चीज आपको पॉइंट्स नेगेटिव दिख रहे हैं, अब उनमें से जो पॉजिटिव दिख रहे हैं, जैसे इंक्लूसिव पेडागोजी पॉजिटिव है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। जेंडर न्यूट्रल प्रैक्टिस भी आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि वो भी पॉजिटिव है। तो नेगेटिव में जो चीजें बची, ठीक है, इक्विटी भी आपका पॉजिटिव ही है, तो आपका जो एक ही चीज बची नेगेटिव में, और वो ही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम प्रैक्टिस। अब इसमें देखो क्या बोला गया है, पॉजिटिव पूछा गया है, तो जो भी इनमें से पॉजिटिव पॉइंट होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। असाइनिंग क्लीनिंग ड्यूटी, जो क्लीनिंग ड्यूटी है वो हम सिर्फ लड़कियों को दे रहे हैं। ऑप्शन बी है कि हम मिक्स्ड जेंडर ग्रुप्स बना रहे हैं हर एक्टिविटी के लिए। ऑप्शन सी इज गिविंग लीडरशिप रोल्स, हम सिर्फ बॉयज को दे रहे हैं। और डी ऑप्शन है कि हम बॉयज को स्ट्रेंथ के लिए प्रेस कर रहे हैं और गर्ल्स को नीटनेस के लिए प्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट टू चिल्ड्रेन हु नीड इट। अब जो उन बच्चों को हम एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करें जिनको ज़रूरत है, सो ऑल चिल्ड्रन कैन अचीव द सेम आउटकम। ये किसका एग्जाम्पल है? इक्वालिटी का, इक्विटी का, बायसनेस का या फिर डिस्क्रिमिनेशन का? बहुत इजी है अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, टेक्स्ट बुक शोइंग मेन मोस्टली एज। अब देखो टेक्स्ट बुक में मेन को मोस्टली डॉक्टर साइंटिस्ट दिखाया जाता है और गर्ल को क्या करते हुए दिखाया जाता है? कुकिंग करते हुए, डिशेस वॉश करते हुए, क्लीनिंग करते हुए, लॉन्ड्री करते हुए। तो ये क्या है? ये जेंडर न्यूट्रल करिकुलम है, हिडन करिकुलम है जो जेंडर बायस को प्रमोट कर रहा है, इंक्लूसिव पेडागोजी है या फिर जेंडर इक्विटी है करिकुलम में? इसका आंसर भी आप कमेंट में बताएंगे। So this is all about this video. If you find this video helpful, then please like, comment and subscribe our channel. Also, आपको अगर इसके नोट चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।